If solar PV modules are the heart of your solar rooftop projects, then inverters are the brain of your solar rooftop projects. Hi, this is Lucky Agarwal, co-founder director Solar Saarthi. मैं आप सबका इस टेक्निकल वीडियो में स्वागत करता हूं। The video is sponsored by Goodvi, a well-known global solar inverter manufacturer. इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर्स की प्रॉपर डिजाइनिंग एंड इंस्टॉलेशन स्ट्रेटेजी से हम सोलर पीवी रूफटॉप प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं और उसके फॉल्ट्स को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ इंस्टॉलेशन मैनुअल। मैक्सिमम फॉल्ट्स जो भी हमारे इन्वर्टर्स के साथ होते हैं वो इस वजह से होते हैं कि एज अ इंस्टॉलर हम कभी भी मैन्युफैक्चरर द्वारा प्रोवाइड करी गई इंस्टॉलेशन मैनुअल को नहीं यूज़ करते या नहीं पढ़ते। हर एक रेप्यूटेड इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर अपने इन्वर्टर की यूज़र मैनुअल प्रोवाइड करता है। जैसे कि मेरे पास ये गुडवी के 4.2 किलोवाट रेजिडेंशियल इन्वर्टर की यूज़र मैनुअल है जो कि इस इन्वर्टर के बॉक्स के साथ आती है एंड ऑनलाइन भी अवेलेबल है। इस यूज़र मैनुअल में इस इन्वर्टर को सही तरीके से इंस्टॉल और कमीशन करने की पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई होती है। जैसे कि इस इन्वर्टर के साथ कितने स्क्वायर एमएम की डीसी केबल या एसी केबल कंपैटिबल है, इस इन्वर्टर को कितने एंगल पे आपको इंस्टॉल करना चाहिए, दूसरे इन्वर्टर से कितनी दूरी पे इसको लगाना चाहिए, दीवार से कितनी दूरी पे, साइड से या नीचे से कितनी डिस्टेंस आपको छोड़नी चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको इस यूज़र मैनुअल में प्रोवाइड की गई होती हैं। हम ये रिकमेंड करते हैं कि एज अ इंस्टॉलर आप इन यूज़र मैनुअल्स को फॉलो करें। जो भी इन्वर्टर्स आप यूज़ करें उस इन्वर्टर कैटेगरी की यूज़र मैनुअल को पढ़ें और अपनी इंस्टॉलेशन टीम को उसके मुताबिक रेडी करें सो दैट आपके जो फॉल्ट्स हैं वो मिनिमाइज हो सकें। तो चलिए अब सेकंड पॉइंट पर डिस्कस करते हैं जो है इंपॉर्टेंस ऑफ डीसी कनेक्टर्स फॉर योर सोलर इन्वर्टर्स डीसी इनपुट कनेक्शंस। हर एक रेप्यूटेड इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने इन्वर्टर के साथ स्पेयर सोलर पीवी कनेक्टर्स प्रोवाइड करती है। सोलर रूफटॉप इंडस्ट्री में हमें कभी भी डीसी कनेक्टर्स की क्रॉस मेटिंग नहीं करनी चाहिए। क्रॉस मेटिंग का मतलब है दो डिफरेंट ब्रांड्स के MC4 कनेक्टर्स को आपस में कनेक्ट करना। सो एज अ इंस्टॉलर हमें यह हमेशा ध्यान रखना है कि हम स्पेयर कनेक्टर्स जो इन्वर्टर कंपनी के साथ प्रोवाइड किए गए हैं उन्हीं का यूज़ करें डीसी स्ट्रिंग्स कनेक्ट करने के लिए। अगर हम क्रॉस मेटिंग करते हैं तो उससे डीसी आर्किंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे कि आपके प्रोजेक्ट में फायर के इंसिडेंट बनने की भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है और आपका इन्वर्टर डैमेज भी हो सकता है। क्रॉस मेटिंग होने की वजह से अगर इन्वर्टर कभी डैमेज होता है तो इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज उसे अपने वारंटी में कंसीडर नहीं करती हैं। तो आपको यह हमेशा ध्यान रखना है कि जो स्पेयर कनेक्टर्स इन्वर्टर कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं आप उसी को यूज़ करें अपनी डीसी स्ट्रिंग्स कनेक्ट करने के लिए। एज अ इंस्टॉलर आपको ये ध्यान रखना है अगर आपका मैन्युफैक्चरर आपको स्पेयर कनेक्टर्स नहीं प्रोवाइड कर रहा या आपकी साइट पे वो मिसप्लेस हो गए हैं तो आप ये स्पेयर कनेक्टर्स अपने मैन्युफैक्चरर से डिमांड करें और उसी को यूज़ करें। थर्ड टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है इम्पैक्ट ऑफ रॉन्ग इंस्टॉलेशन प्रैक्टिसेस। इन्वर्टर की एफिशिएंसी उसके इंटरनल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे इन्वर्टर का इंटरनल टेम्परेचर बढ़ने लगता है वैसे ही इन्वर्टर की एफिशिएंसी कम होने लगती है। एफिशिएंसी कम होने का मतलब है आपकी जो परफॉर्मेंस है इन्वर्टर की वो कम होने लगेगी। हम ये रिकमेंड करते हैं कि अपने इन्वर्टर को आप कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में इंस्टॉल ना करें। डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो इन्वर्टर का इंटरनल टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है और उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। आप इन्वर्टर को जब भी इंस्टॉल करें एक वेंटिलेटेड रूम में इंस्टॉल करें सो दैट एक नेचुरल एयर फ्लो से इसका टेम्परेचर कंट्रोल रहे। जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि यूज़र मैनुअल में ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई होती है कि इन्वर्टर को कितने डिस्टेंस पे इंस्टॉल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल गुडवी के इस इन्वर्टर के लिए मैन्युफैक्चरर ने स्पेसिफिकली अपने यूज़र मैनुअल में लिखा है कि लेफ़्ट और राइट से आपको मिनिमम 200 mm का गैप छोड़ना है और नीचे से मिनिमम 500 mm का गैप छोड़ना है। हम ये रिकमेंड करते हैं कि अपने इन्वर्टर के टेम्परेचर को आप जितना कंट्रोल कर पाएंगे उतनी बेटर एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस आपका इन्वर्टर आपको देगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो है इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रिंग वोल्टेजेस आपके इन्वर्टर ऑपरेशंस और सेफ्टी के लिए। रेप्यूटेड इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपनी डाटा शीट में कुछ वोल्टेजेस स्पेसिफाई करती हैं जिसमें से कि 2 वोल्टेजेस बड़ी क्रिटिकल होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस इन्वर्टर की बात करें तो पहली क्रिटिकल वोल्टेज है मैक्सिमम इनपुट डीसी वोल्टेज। इस इन्वर्टर के लिए मैक्सिमम इनपुट डीसी वोल्टेज 600 वोल्ट है। इसका मतलब है कि किसी भी वर्स्ट सिचुएशन में जो आपके सोलर पीवी स्ट्रिंग से वोल्टेज आ रही है इस इन्वर्टर को वो 600 वोल्ट से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर वो वोल्टेज 600 वोल्ट से ऊपर जाती है तो हम इस इन्वर्टर को डैमेज कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट वोल्टेज है MPPT वोल्टेज रेंज।
फॉर एग्जांपल गुडवी के इस इन्वर्टर की MPPT वोल्टेज रेंज है 80 वोल्ट टू 550 वोल्ट। सो अगेन एज अ इंस्टॉलर आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप अपनी स्ट्रिंग बनाएं तो उसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज 80 वोल्ट और 550 वोल्ट के बीच में रहे। अगर किसी भी सिचुएशन में हम 80 वोल्ट से नीचे चले जाते हैं तो ये इन्वर्टर या तो शट डाउन हो जाएगा या इसका MPPT फुल एफिशिएंसी से काम नहीं करेगा। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब आप स्ट्रिंग साइज करते हैं या स्ट्रिंग वोल्टेजेस निकालते हैं तो आपको टेम्परेचर का इम्पैक्ट भी उसमें कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज हम जानते हैं कि जैसे जैसे एम्बिएंट टेम्परेचर बढ़ता है सोलर PV मॉड्यूल का जो आउटपुट वोल्टेज है वो कम होने लगता है, और विसाविस जैसे आपका एम्बिएंट टेम्परेचर कम होता है तो जो सोलर PV मॉड्यूल का आपका आउटपुट वोल्टेज है वो बढ़ने लग जाता है। तो ये जो टेम्परेचर का इम्पैक्ट है आपको वो वोल्टेजेस के साथ जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी आप इस इन्वर्टर के लिए स्ट्रिंग वोल्टेजेस डिसाइड करें। सो एज अ इंस्टॉलर आप इसको ध्यान रखें सो दैट आपका MPPT और इन्वर्टर फुल एफिशिएंसी से काम करता रहे। तो चलिए अब लास्ट टॉपिक पे चलते हैं जो है SPD का इम्पैक्ट आपके इन्वर्टर के ऑपरेशंस पे। इसको एक बहुत आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके एक सिस्टम में आप 2 स्ट्रिंग बना रहे हैं। पहली स्ट्रिंग पे कुछ समय तक शैडो रहती है और दूसरी स्ट्रिंग पूरी शैडो फ्री है। इस सिनेरियो में ये रिकमेंड किया जाता है कि आप एक डबल MPPT इन्वर्टर यूज़ करें, जैसे कि गुडवी के इस इन्वर्टर में आपको 2 MPPT मिलते हैं। 2 MPPT मिलने से जो स्ट्रिंग 1 है वो आप एक MPPT पे कनेक्ट कर दोगे और जो दूसरी स्ट्रिंग है उसे दूसरे MPPT पे कनेक्ट कर दोगे और दोनों स्ट्रिंग्स इंडिविजुअली अपनी परफॉर्मेंस देंगी। अब इस सिनेरियो में अगर हम एक सिंगल DC SPD इस इन्वर्टर से पहले इंस्टॉल करते हैं तो हम दोनों स्ट्रिंग्स को इन्वर्टर से पहले ही पैरेलल कनेक्शन में ले आते हैं। ऐसा करने से जो स्ट्रिंग 1 पे शैडो का इम्पैक्ट था अब आपकी दूसरी स्ट्रिंग पे भी दिखेगा और जो डबल MPPT का फीचर या जिस MPPT का हम फ़ायदा उठा रहे थे अब उस फीचर का हम बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। सो एज अ इंस्टॉलर आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप जितनी भी स्ट्रिंग्स बना रहे हैं उसको MPPT के हिसाब से इंडिविजुअली कनेक्ट करें और नंबर ऑफ SPDs MPPT के नंबर से मैच करें। फॉर एग्जांपल आपके अगर इन्वर्टर में 2 MPPT हैं तो हम रिकमेंड करते हैं आप 2 DC SPDs उसमें लगाएं। ऐसा करने से आप काफ़ी हद तक अपने इन्वर्टर की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंस अगेन दिस इज लकी अग्रवाल फ्रॉम सोलर सारथी। We thank Goodwi team for sponsoring this technical video.